हरे राम 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 हरे हरे। नंद महल में सभी को पता लगता है कि अरे यशोदा के यहाँ किसका जन्म हुआ है? भगवान कृष्ण का। लेकिन सभी लोग तो इस प्रकार कहते हैं कि नंद के घर आनंद भयो। ये तो किसी ने नहीं कहा कि कृष्ण भयो, सबने कहा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आनंद का अर्थ क्या है कि साक्षात आनंद ने जिनके घर अवतार ले लिया हो। और वो साक्षात आनंद कौन है? अभी हम बात ही कर रहे थे कि सुख यदि चाहिए हो तो केवल भगवान की कथा सुनने, भगवान का नाम लेने में ही मिल सकता है, और तो कहीं आनंद नहीं है। तो नंद के घर आनंद ने अब अवतार ले लिया है, प्रकट हो गए हैं। जब सभी गोकुल वासियों को इस प्रकार पता लगा, सब दौड़ते दौड़ते आए बधाई देने के लिए। अब जब बधाई देने के लिए आते हैं तो नंद महाराज जो हैं, ये सभी ग्वालों में सबसे अधिक धनी है। भगवान के पिता हैं, खूब ऐश्वर्य है, वैभव है। 9 लाख गायों का तो इन्होंने दान किया भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में। 9 लाख गायों का दान किया ब्राह्मणों को, और भी कई वस्तुएं भेंट की। और भागवत में तो वर्णन आता है, नंदो स्मात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामनः। नंद के घर जब आनंद ने जन्म लिया, नंदो स्मात्मज उत्पन्ने जातः आह्लादौ, आह्लाद अर्थात आनंद, जब से आनंद का जन्म हुआ है तो नंद महाराज तो महामन बन गए हैं। अच्छा, महामन का अर्थ क्या है? तो कहा महामन का अर्थ है कि जिसने अपना हृदय खोलकर, जो हृदय से बड़े महान बन गए हैं। आज तो जो भी नंद महाराज के घर आते हैं बधाई देने के लिए, नंद महाराज ने सारी तिजोरियों के ताले खोल दिए, जिसको जो ले जाना है ले जाओ। और व्यक्ति ऐसा कब करता है? जो कुछ है सब ले जाओ, ऐसा कब करता है? जब उसके पास कोई बहुत बड़ा धन आ जाए, तब तो बाकी और जो चीजें वो सब देने के लिए तैयार होता है। तो क्योंकि नंद महाराज को तो साक्षात आनंद की प्राप्ति हो गई, अब उन्हें भौतिक धन में और धान्य में इन सब में कोई रुचि नहीं रही। तो जिसको जो चाहिए ले जाओ। अब लोगों ने भी बड़ा अच्छा अवसर समझा, तो सारे गोकुलवासी आए और देखा कि नंद महाराज का सब कुछ लुटाने पर तैयार है। तो खूब भर भर के, पहले तो चांदी दिखी तो खूब चांदी भरी टोकरियों में और ले जाने लगे अपने घरों में। तो बहुत चांदी भर भर कर ले जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब बहुत सारी गोपियां चांदी भर के ले जा रही थी, तब वहां से कोई दूसरी गोपियों का झुंड आ रहा था और पूछा कि अरे बहन, ये तुम क्या ले जा रही हो? तो कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, नंद महाराज आज महामन बने हैं, वो तो उनके घर जो जाता है उस पर सब लुटाने को तैयार है। अच्छा, लेकिन तुम तो मूर्ख बन गई। अरे क्यों? कहा कि तुम तो मूर्ख बन गई। क्यों मूर्ख बन गए? तो कहा कि तुम तो चांदी में ही संतुष्ट हो गई। अरे अरे देखो, हम तो नंद महाराज के घर से इतना सारा सोना लेकर आए हैं। अरे तुम लोग सोना लेकर आए हो? तो चांदी पटकी वहीं पर रास्ते में, सड़क पर, ब्रज की गलियों में, और टोकरी खाली करके चली गई सोना लेने के लिए। अब जब स्वर्ण लेने गई और स्वर्ण लेकर बड़े आनंद से आ रही थी कि खूब सोना लेकर आए हैं, तब और दूसरी गोपियां मिल गई और उन गोपियों ने कहा कि अरे ये क्या ला रही हो? कहा, पहले तो चांदी लाए थे लेकिन अब सोना ला रहे हैं। अरे तुम्हें तो सोना ही दिया। देखो देखो, हम तो नंद महाराज के घर से ये सुंदर बहुमूल्य हीरे लेकर आ रहे हैं। जाओ जाओ, अभी हीरे बन रहे हैं, हीरे लेकर आओ। तब गोपियों ने वहीं पर पटका अपना सोना और चली गई हीरे मोती लेने के लिए। जब हीरे मोती लेने गई तो अन्य गोपी ने पूछा कि अरे एक बात बताओ, क्या तुमने नंद के उस लाला का दर्शन किया है?
कहा नहीं अभी बहुत भीड़ थी, दर्शन तो नहीं मिल पाए। अरे तब तो तुम्हें सचमुच मूर्ख बना दिया गया है। पटको यहीं पर अपना सोना चांदी हीरे मोती, जाओ जाकर एक बार यशोदा के लाला को अपनी गोद में तो लेकर देखो, कितना आनंद मिलेगा। तब तो दौड़ती गई और भगवान को गोद में लेने के लिए विनती करने लगी। और जिस गोपी ने भगवान का स्पर्श मात्र कर लिया, भगवान को अपनी गोद में ले लिया, बस अब कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं रह गई। जब साक्षात भगवान ही मिल गए हैं तो अब और किस वस्तु की आवश्यकता होगी। और इस प्रकार से गोपियां तो सारी चली आती हैं। इसीलिए गोपियां जब गोपी गीत गाती हैं तो कहती है, जयति तेधिगम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे कृष्ण, जब से आपने ब्रज भूमि में जन्म लिया है तब से इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी यहाँ की गली गली में विचरण कर रही हैं। लक्ष्मी जी तो ब्रज की गली गली में घूम रही हैं, लेकिन उन्हें ब्रज में कोई पूछता नहीं है। लक्ष्मी जी को कोई ब्रज में नहीं पूछता, क्योंकि सब किसके भक्त हैं? श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो इस प्रकार से सुंदर वर्णन आता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, यदि हम भी चाहें कि हमारे जीवन में भी भगवान कृष्ण आए, हमारा भी उनसे कोई संबंध हो, तो वह हमारे भाव के ऊपर है कि हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं या भगवान के मित्र बनना चाहते हैं या भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, जैसे यशोदा, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव, कौशल्या, दशरथ, ऐसे भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, या भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जैसे माता सीता हैं, उनकी सेवा करती हैं, या श्रीमती राधा रानी हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां हैं। तो यह तो भाव के ऊपर है। सर्वोत्तम तो यह है कि अभी हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है तो हम अपने आप को भगवान का दास समझें और दास के रूप में भगवान से संबंध स्थापित करें कि हे भगवान, हम आपके कौन हैं? दास हैं। और आप हमारे कौन हैं? कौन हैं? स्वामी हैं। लेकिन हम तो भगवान को अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि देखो ये काम है, एक नारियल चढ़ाऊंगा, ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। तो हमने तो उनको अपना दास बना के रखा है। भगवान को आदेश देना चाहिए कि देखो मेरे ये काम है, ये तुम्हें पूरा करना है। जैसे भगवान के सर्वोत्तम दास कौन है? जो भगवान का सारा कार्य करते हैं। कौन है? अरे आप लोगों के गांव में प्रकट हुए हैं भगवान के सबसे बड़े दास और आप उनका नाम नहीं बता रहे। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र के कितने कार्य किए, माता सीता की खोज की, समुद्र पार करके गए। तो हनुमान जी तो सबसे बड़े भक्त हैं। और किस भाव में भगवान के भक्त हैं? क्या माता पिता के भाव में है? नहीं। तब क्या मित्र के भाव में है? नहीं। तो क्या प्रेमी के भाव में है? नहीं। फिर किस भाव में है? दास्य भाव में भगवान के भक्त हैं। तो इसी प्रकार से अपने आप को भगवान का दास समझकर भगवान की